बेटी की कहानी जिसका पीहर छूट गया। इस गीत का संदेश सिर्फ इतना कि बहन बेटियां बोझ नहीं है, वो बोझ नहीं होती हैं और ना ही वो लालची होती हैं कि पैसे लेने आती हैं। वो सच्चे दरबार की और जिस घर में भुआ रहती है ना, भुआ को आना जाना है वो घर स्वर्ग के समान है। बोल सच्चे दरबार की। आने वाले समय में तो भुआ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम दो और हमारे दो। अब भुआ कहाँ से आएगी देखिए, लेकिन जिनके पास है समेट के रखिए। ईगो के चलते बेटी पीएम नहीं जा पा रही। बुल्हारे के सहारे की भाई ने बुलाया नहीं, बहन गई नहीं, माँ पहले चल बसी, पिता रिटायरमेंट हो गए, पिता के हाथ में कुछ नहीं है। जो करते हैं बहू और बेटे करते हैं। बुल्हारे के सहारे अगर यहाँ बैठे अगर एक आदमी भी इस रिश्ते को समझ ले तो एक गाना सफल हो गया। झगड़े हर घर में होते हैं। बोल सच्चे दरबार की। किसी की नई बंदी हो तो बना लेना। ये वो मोती हैं जो गिर जाए तो उन्हें ठुकराया नहीं जाता, उनको उठा के दोबारा मोती माला में पिरोया जाता है। बोल सच्चे दरबार की। बेटी ने फोन किया, भाभी ने फोन उठाया, ये सोचकर कि मुझे बुलावा आएगा। वहां से पहले ही आवाज आ गई कि भाभी दीदी आपकी राखी आ गई। आपकी राखी उससे तो भेजी नहीं। हाँ कैसे दी? रोने लगी। शाम को पिताजी के आने का समय होता है, पिताजी को फोन बुलाया। पिता और बेटी की बात सुनना। एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी पूछ रही है बाप से। एक बात पूछती बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। सबने सोचा लड़का होगा लड़की हो गई। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले लेके प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से थे तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या छिपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी सिस्कियाँ लेके आगे बढ़ रही, अपने अंदर का जो गुबार है वो पिता से निकाल देंगे। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मान के, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मान के। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई कभी फ्रॉक भी आई।
और अपने लिए तो बंदी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो उसकी दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा जो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। माँ बाप के जाने के बाद ना पीहर पराया सा लगने लगता है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं, भाइयों की जिम्मेदारी बन जाती है कि बहनों का ध्यान रखें। अगर माँ बाप हैं तो सब कुछ है, और माँ बाप नहीं है तो उनके बाद बहनों को ही एहसास ना हो कि माँ बाप नहीं, पीहर छोड़ गए। ये कहानी उसी की है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल भी न लगेगा, बिटिया बिना हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी सामान कभी गहने सजोते हैं। दादा और दो कहते थे मेरा मन कभी एक पल न लगेगा, बिटिया बिना हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के रोते। कर करते याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या छिपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और अंत में बिटिया रो पड़ी। पिता के पास कोई आंसर नहीं है क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। अंत में बिटिया बोलती अपने पापा से कि पापा हो कैसी परंपरा, ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा ये कैसा विधान है। पापा बताओ ना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। ये भाई भी ससुराल ना पूरा ना मेरा पीहर है पूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या छिपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, भैया आप मत गाओ, बाबूजी, सारी बहनें रोने लगी हैं। क्या याद मेरी आती नहीं। फूट फूट के रोने पिता ने लगी फोन कट कर दिया तो इसके पास का कोई जवाब नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि ये त्यौहार है, ये वो त्यौहार है, बहन बेटियां कभी भी बोझ बन के नहीं आती, वो आपकी भलाई देने के लिए आती हैं।
अगर संबंध बिगड़ रहे हो तो कल ही फोन करके संबंध सुलझा लेना, मेरा गाना सफल हो जाएगा। वो सच्चे दरबार की। भैया आपकी बहन के ज़्यादा दूर रहती है क्या? आपके आंखों में आंसू बोलो आ रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल ज़्यादा दूर रहती है की। क्या? दो-